वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अपने एक्सेल में कैसे लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। देखिए, किसी भी डेटा पर जब हम किसी कंडीशन पर, जैसे हमारा कोई डेटा है और उसमें हम किसी ना किसी कंडीशन पर कोई ना कोई फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 55,000, ठीक है। अब मैं इस पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूं कि अगर यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू 55,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर रेड कलर हो जाए, अगर 55,000 से कम है तो यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाए, अगर 55,000 के इक्वल टू है तो यहाँ पर येलो कलर हो जाए। तो इस तरीके की जब हम कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट सेट करते हैं तब उसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। हम इसी को यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सैलरी फिल कर देता हूँ। तो सैलरी फिल करने के लिए मैं रैंडम कोई भी नंबर ले लेता हूँ, रैंडम बिटवीन, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 15,000 से लेके 95,000 तक कोई भी नंबर यहाँ पर वो फिल करा दे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये रैंडम नंबर है, बार बार चेंज होंगे, अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करूंगा नंबर्स को, और कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा ओनली नंबर्स। मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है मैं चाहता हूँ वो हट जाए, सिर्फ जो नंबर मुझे अभी दिख रहे हैं यहाँ पर वो पेस्ट हो जाए। तो मैंने पेस्ट किया तो ये नंबर यहाँ पर आ गए। अब देखिए बीच में से जो मैंने पीछे फॉर्मूला लगाया था रैंडम वाला वो यहाँ से हट गया है। ठीक है तो सॉरी, फॉर्मेट की क्लासेस, जो फॉर्मूलाज हैं उनकी क्लासेस हम आगे आएंगी। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस सेल पर जो हमारा ई कॉलम है उस पर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो जितना मेरा डेटा है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरा ये डेटा है, ठीक है ना, आप इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन नेविगेशन की, जो आपका इधर उधर करने का जो बटन होता है, जैसे आप ऐसे यहाँ आ जाते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं, तो ये वाला बटन दबाना है आपको, नीचे वाला कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन नेविगेशन की। तो आपका पूरा डेटा नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको होम के अंदर स्टाइल टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक के बाद यहाँ पर देखिए कई सारे रूल्स अलग अलग हैं। जैसे हाईलाइट सेल्स में देखते हैं क्या क्या, ग्रेटर देन का रूल है। मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक किया, सारे रूल्स को वन बाई वन देखते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर वो वैल्यू लिख दूंगा मैं जिससे चाहता हूँ कि जो वैल्यू हमारी इससे ग्रेटर देन हो, सिर्फ उस पर हमारा कलर फिल्टर आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं जो भी वैल्यू 35,000 से बड़ी हैं वो सारी क्या हो जाए, उन पर कलर आ जाए। यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं आप, टेक्स्ट रेड हो जाए, ठीक है ना, रेड बॉर्डर आ जाए, ठीक है, रेड बॉर्डर आ जाएगा। येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, येलो फिल हो जाएगा, टेक्स्ट में डार्क येलो कलर आ जाएगा, है ना। लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड, मतलब जो टेक्स्ट है आपका उसमें रेड कलर हो जाएगा, और जो आसपास का जो है उसमें लाइट रेड कलर हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं अपने हिसाब से कलर को चेंज करना, अपने हिसाब से कलर फॉर्मेट सेट करना, तो यहाँ पर कस्टम आपको मिल जाता है, कस्टम फॉर्मेट। इस पर जब आप आएंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ जाएंगे आप फिल में, फिल में आने के बाद आप अपना बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर आना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद बॉर्डर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कलर चाहते हैं, कलर, है ना, जो कलर में चाहे वो कलर बॉर्डर का चूज कर सकते हैं। फॉन्ट में आप चाहते हैं उसका फॉन्ट चेंज हो जाए पर्टिकुलर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आप उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। नंबर्स में आप उस पे चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर ही आपका क्या हो, एक ये वाला फॉर्मेट सेल भी लग जाए, कि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बन जाए, वो नंबर बन जाए, डेट बन जाए, उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे ये कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर दिया और मैंने इसको कर दिया ओके।
ठीक है, अभी मैंने सही सेम कलर कर दिया। एक सेकंड, मैं कस्टम में आता हूँ एक बार फिर से। यहाँ मैंने किया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर को। ठीक है, मैंने कर दिया, मान लीजिए ये वाला कलर। ठीक है, ओके किया मैंने, और इसको कर दिया मैंने ओके। तो जितनी वैल्यू मेरी यहाँ पर 35,000 से ग्रेटर देन है, वो सारे पर मेरा ग्रीन कलर हो गया है। ठीक है, सब पर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। इसी तरीके से और देखते हैं वैल्यूज। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये पुराना रूल है उसको हटा देता हूँ। क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। जो आपने सिलेक्ट कर रखे हैं सिर्फ उनसे रूल हटेगा। अगर आप नीचे वाला सिलेक्ट करते हैं तो पूरी सीट में कहीं पे भी जो भी आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल बना होगा वो सारे रूल्स हट जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सिलेक्ट क्लियर रूल। लेकिन आपको इससे पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पर अगर आप अपने हिसाब से आप कस्टम कलर करना चाहते हैं बैकग्राउंड को, यहाँ से चेंज करते हैं, कोई कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब तक लगी हुई है तब तक आप अपने मन से कोई भी कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना पड़ेगा, देन आप अपने हिसाब से इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड। देखिए मैंने हटाया, तो यहाँ पर जो मैंने किया था इस पर कलर देखिए वो आ गया, क्योंकि हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी उसको हटा दिया। ठीक, मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद देखिए लेस देन, जैसे हमारा ग्रेटर देन काम करता है वैसे लेस देन काम करेगा। बिटवीन, आप बिटवीन में भी लगा सकते हैं, मीन्स आप चाहते हैं जितनी की भी वैल्यू 15,000 से लेके 15,000 तो शायद होगी नहीं किसी की, मैं यहाँ पर करता हूँ 30,000 से लेके 35,000 के बीच में है। 30,000 से लेके 35,000 के बीच में है, उस पर मेरा कलर फिल्टर होना चाहिए। मैं कस्टम पर आता हूँ और अपने हिसाब से कलर यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ओके किया मैंने, ओके किया। तो सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो 30,000 से 35,000 के बीच में आती है, बाकी सारी वैल्यूज आपकी या तो उससे 35,000 से बड़ी हैं या 30,000 से छोटी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट्स हैं इसमें। हाईलाइट्स में इक्वल टू के लिए अलग लगा सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के लिए लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आया मैंने किया टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं यहाँ पे लिख दूं जिनमें भी मेरा इंजीनियर लिखा हुआ है या सीईओ लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो सिर्फ उसी पे कलर हो, है ना। यहाँ यहाँ मेरा ए लिखा हुआ है उस पर कलर हो, यहाँ यहाँ मेरा ऑपरेटर लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ओपी डालूंगा तो जितने भी मेरे ओपी से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सारे मेरे कलरफुल हो जाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका टेक्स्ट कंटेंट के लिए। सेम अ डेटा ऑकरिंग, यहाँ पर आप कर सकते हैं यस्टरडे है ना, डे वीक है, लास्ट मंथ है, इसके अकॉर्डिंग आपका होगा फिल्टर। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइक दिस मंथ मैंने कर दिया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं लाइक दिस। ठीक है, मैंने किया ओके। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इसको एक सेकेंड, दिस मंथ मैंने किया था शायद, है ना, डेटा। देखिए यहाँ पर यस्टरडे है, टुडे है, ठीक है, टुडे है, टुमारो है, इन द लास्ट 7 days है। मैं टुडे करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ये किया, है ना। अगर मैं यहाँ पर टुडे, टुडे का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 01/10/2024। तो देखिए मैंने जब यहाँ पर टुडे की डेट डाल दी तो यहाँ पर उसने इसको कलर फिल कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लास्ट 7 days सिलेक्ट करता, है ना, यहाँ पर लास्ट में 7 days सिलेक्ट करता तो लास्ट 7 दिनों की मैं कोई सी भी डेट यहाँ पर डालूंगा तो उसमें वो कलर फिल्टर लगा देगा। लास्ट मैंने वीक किया, लास्ट मैंने दिस वीक किया, लास्ट नेक्स्ट वीक किया, लास्ट मंथ किया, दिस मंथ किया, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये फिल्टर को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली फिल्टर यहाँ पर सेट होता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ और भी डुप्लीकेट वैल्यू है, अगर सेम डुप्लीकेट लिखा है कोई वैल्यू तो उसको वो कलर फिल कर देगा। मैं करता हूँ डुप्लीकेट, मैं कर देता हूँ रेड टेक्स्ट, ठीक है, सिर्फ रेड कर दो। तो देखो यहाँ पर रेड टेक्स्ट कर दिया उसने, क्योंकि ऑपरेटर ही डुप्लीकेट है, बाकी सब तो हमारा सेम ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप, ये था आपका हाईलाइट सेल्स वाला। ऐसे ही आपका है यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स। देखिए अब ये देखते हैं
टॉप बॉटम रूल्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया। टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, इट मींस कि जो हमारे हाईएस्ट 10 वैल्यूज हैं, हाईएस्ट 10 वैल्यूज उनको कलर फिल करना है, हाईएस्ट 10 वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, देखिए उसने सारी वैल्यूज को कर दिया। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 ही एंट्री है, तो हमारी 10 की वैल्यू कर दी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। टॉप 5 वैल्यू के लिए आप कर सकते हैं, टॉप 2 वैल्यूज के लिए आप कर सकते हैं, टॉप 1 वैल्यू के लिए आप कर सकते हैं। देखिए 88,000 हाईएस्ट वैल्यू है, तो उसको उसने कलर फिल कर दिया। टॉप 9 कर सकते हैं, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला फिल्टर लगता है। और देखते हैं टॉप 10 परसेंटेज, यहाँ पर परसेंट के हिसाब से टॉप 10 में क्या रहेगा, टॉप 10% हाईएस्ट। अब सबका अगर 10% निकाला जाए तो हाईएस्ट किसका होगा, वो ये पूछ रहा है। तो सिर्फ हमारा 88,510 का होगा। सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी का 10% सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है ना। बॉटम 10 आइटम्स, अब नीचे से 10 आइटम्स को वो चेक करेगा, है ना, सबसे लो से चेक करेगा। बॉटम 10%, अब सबसे कम 10% से स्टार्ट करेगा, वो जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी 10% में। एवरेज के हिसाब से चेक करेगा किसका एवरेज सबसे ज्यादा है ना। बिलो एवरेज चेक करेगा सबसे कम एवरेज किसका है। तो यही है, यहाँ पर डेटा बार्स के रूप में आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा बार्स मीन्स आपका डेटा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए सबसे हाईएस्ट है तो वो बिल्कुल फुल हो गया। देखिए 18 ये वाला वैल्यू, देखिए मैं लगा ही देता हूँ इसको, ठीक है, ये वाला मैं लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मेरा 88,510 है, देखिए ये फुल है। जो इससे कम होगा 72,000, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये खाली रह गया, इतना पूरा भरा हुआ है। इससे कम वाली वैल्यू इतनी भरी हुई है, इससे कम वाली, मतलब डेटा बार्स के रूप में आप अपने डेटा को शो करा सकते हो, है ना। आपने देखा होगा कई जगह आपको मिल जाता है डेटा बार्स के रूप में। देखिए कलर्स अलग अलग हैं, अपने हिसाब से आप कलर लगा सकते हैं, ठीक है ना। कलर स्केलिंग के रूप में लगा सकते हो। कलर स्केलिंग मीन्स इस तरीके से, देखिए कलर स्केलिंग हो गई है आपकी, है ना। अलग अलग कलर रहेगा, जो खाली है उसके लिए अलग कलर, है ना। यहाँ पर कलर को चेंज करेगा, वो फिल के लिए अलग कलर रहेगा और खाली के लिए अलग कलर रहेगा, ठीक है ना। आइकॉन सेट कर सकते हो आप आइकॉन्स के रूप में। मीन्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए ये वाला रहेगा, उससे लो के लिए ये रहेगा, सबसे लो के लिए ये रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कलर कोडिंग लगा सकते हैं, ये है ना, अलग अलग कलर कोड्स हैं, है ना। बार कोड्स, पाई चार्ट्स, पाई चार्ट में दिखा सकते हैं, बार कोड्स में दिखा सकते हैं। मतलब मेन हमारा यही है कि आपका टॉप टू बॉटम के रूप में ये काम करेगा, ठीक है ना। अब बात आती है न्यू रूल्स की। यहाँ आप अपने हिसाब से भी अपने रूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे आपको रूल मिल जाएंगे। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं लोएस्ट परसेंटेज के हिसाब से, हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से, मिनिमम वैल्यू के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। कितने कलर्स आपको दिखाना है, 3 कलर स्केल लगाना है, 3 अलग अलग कलर दिखाई देंगे, डेटा बार्स लगाना है। हम मोस्टली यूज करते हैं कस्टम में फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन का। यहाँ पर सेल वैल्यू में आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा ऑकरिंग, ब्लैंक के लिए आप लगा सकते हैं, नॉन ब्लैंक के लिए अलग से लगा सकते हैं, एरर्स के लिए लगा सकते हैं कि हमें फाइंड करना है कहाँ कहाँ हमारा एरर आ रहा है ना। हम स्पेसिफिक टेक्स्ट लगा सकते हैं कि यहाँ पर कंटेन में भी और है, देखो नॉट कंटेनिंग, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए ऑपरेटर, तो यहाँ यहाँ मेरा कंटेनिंग में ऑपरेटर है, कंटेन ऑपरेटर दिख गया, उसको वहां कलर कर देगा। नॉट कंटेनिंग कर दूंगा तो यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, उन सबको कलर कर देगा, ठीक है ना। बिगिनिंग विथ कर सकते हो कि जिसकी स्टार्टिंग मैंने लिख दिया जैसे ओपीई, जिन जिन की स्टार्टिंग ओपीई से हो रही है वो सारे कलर कर देगा। एंडिंग विथ लगा सकते हो कि लास्ट हमारा एंड किस डिजिट के साथ हो रहा है ना। कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भी लिख सकते हो, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर भी लिख सकते हो, या सिर्फ आर लिख दूंगा यहाँ पर, सिर्फ आर, सॉरी एंडिंग है ना, सिर्फ आर लिख दूं तो जितने भी मेरे वर्ड लिखे हुए हैं उन सब में एंड में यहाँ पे भी आर आ रहा होगा, वो सबको कलर कर देगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक, ठीक है ना। अब यहाँ पर टॉप 10 वही आपका जो आप वहां लगा रहे थे वही सेम है, टॉप 10 है ना। यहाँ पर आप अबव के हिसाब से लगा सकते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज लगा सकते हैं, ठीक है ना। एवरेज है इक्वल टू अबव, है ना। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट, यहाँ पर डुप्लीकेट के लिए लगा सकते हो, यूनिक वैल्यूज के लिए लगा सकते हो कि जो डुप्लीकेट नहीं है वो सारे पे कलर हो जाए। यहाँ सिर्फ डुप्लीकेट्स पे कलर होगा, है ना। यहाँ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, वैल्यूज को कि जो इसके अकॉर्डिंग सेम वैल्यू है सेल में उस पर फॉर्मेट लगे।
तो ये होता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अपने हिसाब से आप कई सारे रूल्स इसमें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम फॉर्मूलाज देखेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज, फिर हम एडवांस फॉर्मूलाज पर जाएंगे। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्मेट एज टेबल्स आएंगी, अभी टेबल्स आना बाकी है। ठीक है ना, सेल की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, वो सब है, अभी बहुत कुछ है। तो आगे हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।